हेलो दोस्तों, आज का मेरा स्पीच है कि आखिर क्यों जैसे हमारे देश में 2 दिन पहले जो घटना घटी हाथरस यूपी में, उससे संबंधित कुछ मेरे फीलिंग्स थे, उसको मैंने मेरे शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। आखिर क्यों नारी इतनी बेबस है और इतनी विवश है कि वह उस दिन बर दिन अत्याचार को सहती है एवं वह उस अत्याचार से बाहर कैसे आ सकती है। तो उस बारे में कुछ मेरे विचार में व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो हाथरस की जो घटना हुई थी उसमें कुछ एक बालिका जो होती है वो उसको 4 दरिंदों द्वारा बलात्कार किया जाता है और उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है एवं जीभ काट ली जाती है। इस तरह का समाचार हम जब सुनते हैं या उनको पढ़ते हैं तब हमारे मन में ये विचार आता है कि हम उसको कैंडल मार्च तक सीमित रखते हैं या हमारे फ़ोन के स्टेटस तक ही उसको सीमित रखते हैं और उसके बाद में उसको भुला देते हैं। प्राचीन काल से जो मान्यता रही है कि नारी सक्षम है, वह उसमें वात्सल्य की भावना है, उसमें समर्पण की भावना है, वह देवी है। फिर यहाँ तो क्यों इतना अत्याचार है और क्यों इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरकार इसमें हमारा कहीं न कहीं न्याय कमज़ोर है या हमारी सरकार कमज़ोर है, उसे तो हम दोष दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम हमारे स्तर पर क्या कार्य कर सकते हैं और इस तरह से मामले किस तरह से निपट सकते हैं। यहाँ पर जैसे दैनिक भास्कर के अखबार में मैंने देखा कि मेन पृष्ठ पर लिखा था कि हाथरस और बलरामपुर में दुष्कर्म की घटनाएं हम सभी को शर्मसार करती है। हम सिर्फ गुस्सा या दुख जताकर रह नहीं सकते। समाज में महिलाओं, बच्चों के साथ हो रही घटनाओं की जिम्मेदारी भी हमको लेनी होगी। उसे देखकर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद में लिखा था कि आज पहले पेज पर जहाँ भी किसी महिला का नाम है, हम उसका साइज 2 पॉइंट बढ़ाकर छाप रहे हैं। इसके अलावा पहले पेज के फोटोग्राफ में महिलाओं को छोड़कर सभी पुरुष नेताओं को फोटो ब्लैक एंड वाइट कर दिए गए हैं, कर रखे हैं। आज का अखबार यदि नहीं देखा हो तो उसको गौर से देखना और उस लाइनों को पढ़ करके हम क्या सीख सकते हैं। जैसे मैंने उससे पढ़ा और मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं मेरा चैनल है तो उसके माध्यम से मेरे विचार व्यक्त करूं। मैं देख रही थी 2 दिन से कुछ लोगों के स्टेटस बहुत मज़ेदार आ रहे थे और वो सोच रहे थे जैसे आक्रोशित, वो जो जैसे ही कांड हुआ उसके बाद में देश भर में दहशत की लहर फैल जाती है, लोग आक्रोशित हो जाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं एवं उनकी आलोचना बातों बातों में सिमट जाती है और बातों में सिमट कर रह जाती है। तो क्यों न उसको आदिकाल से नारी को समर्पण की भावना से देखा जाता है। समर्पण की भावना है, उसमें वात्सल्य की भावना है, उसमें प्रेम की भावना है, लेकिन यह बात बड़ी दुखी कर देती है कि उसका इतना अपमान क्यों। जैसे प्रकृति ने, ईश्वर ने मनुष्य को एक पंछी की हैसियत से बनाया, उसको 2 पंख दिए, एक जब भी वह उड़ सकता है, उसी तरह से मानव को भी एक महिला और पुरुष के रूप में 2 पंख बनाए और उस 2 पंखों के माध्यम से ही वह पूरा संसार चल सकता है। फिर उस एक पंख को धराशायी करने की कोशिश क्यों की जाती है।
फिर उस एक पंख को धराशायी करने की कोशिश, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जाती है। वह नारी जो अपने पति के साथ में कंधा मिला करके वह ऊंची पोस्ट पर जाती है या ऊंचे पद पर जाती है, तो उसका विरोध क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर जो पुरुष प्रधान समाज है, वहाँ पर जहाँ पुरुष की घटिया सोच के कारण एवं कुछ असामाजिक तत्वों के कारण इस तरह की घटना जो हो रही है, उससे कैसे बाहर आ जाता है। यहाँ की न्याय व्यवस्था एवं यहाँ की सरकार को कोसने से कुछ भी नहीं हो सकता। हम निम्न स्तर से जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, उस धरातल से, उस समाज से, उस घर से, हमारे ही घर में जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ पर हम कुछ इस तरह से मतलब उस नारी के हक की बातों को प्रेम से समझा करके उसको जीत सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो मेरे विचार थे वो मैंने मेरे आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो आदिकाल से जब हमारे देश को बहुत ही अच्छा यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र देवता निवसति, मतलब इस नारे को, इस लाइन का पालन करते हुए हमारा देश विश्व गुरु की श्रेणी में आता है। जहाँ तक मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, इतिहास भी मेरा सब्जेक्ट रहा है तो बीए में, उस तरह से उसमें वैदिक सभ्यता में भी नारी का सम्मान था और आज भी है। लेकिन कुछ इस तरह से समाज जो बने हुए हैं, उसमें असामाजिक तत्व कुछ पैदा इस तरह से होते हैं और वह इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो क्यों न उन घटनाओं को कम करने के लिए हम हमारे स्तर से, हमारे घर से, हमारे समाज से एवं हमारी स्कूल से ही उसमें सुधार करने की कोशिश करें, तो उसमें सुधार आ सकता है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि हम सरकार को कोसे या हमारी न्याय व्यवस्था को कोसे। हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर राष्ट्रपति को मृत्युदंड देने तक का अधिकार है और वह दे सकता है, लेकिन वह यहाँ पर कहीं न कहीं राजनीति अंदर घुस जाती है एवं भ्रष्टाचार जिससे मामलों के कारण कैसे वो ऐसे निपट जाते हैं। और अत्यधिक यह भी देखा जाता है कि जितने भी बलात्कार हुए हैं वह केवल दलितों की बच्चियों के साथ में या महिलाओं के साथ में हुए हैं, किसी जनरल के लोगों के साथ में नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों? यहाँ पर जो हमारे देश की जो राजनीति है वह गंदी राजनीति जरूर है, लेकिन हम हमारे निचले स्तर से कार्य करना प्रारंभ करें। और जैसे हमारे सरकार की आत्मरक्षा की बहुत अच्छी एक पहल थी और उस आत्मरक्षा को धरातल पर करने की कोशिश यदि हमारे स्तर से होती तो ये केस धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आज इस साल जो मैं सुबह 5:30 बजे उत्कर्ष कोचिंग की एक करंट जीके की गुड़ा सर की क्लास आती है, उसमें देख रही थी तो एक विश्व लेवल से एक मानक ब्यूरो मतलब ब्यूरो था, उसकी रिपोर्ट आई थी। तो उसमें भारत है वो उस आपराधिक मामलों में फर्स्ट नंबर पे था और भारत का जो मानक रिपोर्ट थी उसमें राजस्थान है वो बलात्कार के अपराधों में फर्स्ट नंबर पे था और उत्तर प्रदेश है वो सेकंड नंबर पे था। तो राजस्थान को, हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के निवासी भी हैं, राजस्थान की महिलाएं हैं। उस महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जब भी अपराध होते हैं और आवाज़ उठाने की बात आती है तो यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पाता है और एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है और एक संगठन अलग बात है, एक अकेला व्यक्ति अलग बात है और एक संगठन अलग बात है। यदि संगठन में शक्ति होगी तो
तो समाज क्या करेगा? समाज भी बदलेगा। हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता महिला में है तो महिला भी सक्षम होगी। हम वहीं पर दब जाते हैं जहाँ पर हमारा समाज होता है, हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है, हमारा स्कूल होता है, वहाँ तक सीमित रह जाते हैं। जैसे मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कोई काम पर्सनल किसी महिला का होता है, वहाँ पर उसके साथ में उसके इर्द गिर्द किसी भी ऑफिशियली काम के लिए, किसी भी बैंक के काम के लिए, किसी भी अदर्स काम के लिए उसका पति साथ में मंडराता है। क्या वह अकेली कुछ काम नहीं कर सकती? क्या वह स्वतंत्र नहीं है? क्या उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है? यह सब जो भी हमारे लेवल पर, हमारे महिलाओं के लेवल पर यदि हम स्वयं उसको करने की कोशिश करेंगे तो उस कोशिश में बदलाव ज़रूर होगा। यदि हम, जैसे कि एक बार की बात है कि हम घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर नीमच माता उदयपुर में, वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया है और छोटा बच्चा साथ में था और वह आधी चिड़िया मतलब छड़ा और थक गया तो उसको हल्के से मतलब उसको थोड़ा रुकने के बाद में, रिलैक्स होने के बाद में उसको एक कहा कि बेटा एक सीढ़ी चढ़ो, बस एक ही बची है, बस एक ही बची है, बस एक ही बची है, एक सीढ़ी चढ़ो, थोड़ा सा चढ़ाओ। इतना करते करते वो 5 सीढ़ी चढ़ा, फिर थक गया, फिर बैठे, फिर उसको कहा कि बेटा बहुत ही कम रही है, अब फिर एक, फिर एक, फिर एक। इस तरह से वह पूरी चिड़िया चढ़ कर के ऊपर चढ़ गया। तो क्यों ना हम अपने समाज से, अपने घर से, हमारे स्वयं से शुरुआत करके इस तरह के अपराधों को कम कर सकते हैं। यह हमारी सोच का, हमारे समाज की सोच को, हमारे नज़रिए को बदलकर, हमारे स्कूल की जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए हमारे पास में आती है उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें हर परिस्थिति से लड़ने के लिए उनको प्रेरित करना है। यहाँ पर एक शब्द मतलब 2 लाइनों से मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ कि यदि जो पसीने से नहाएगा, जिसकी पसीने की बूंदें सिर से नीचे तक टपकेगी, वही सफल होगा, वही सक्सेस होगा। जो पानी से नहाएगा वह केवल लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह अपनी ज़िंदगी बदलेगा, वह अपनी ज़िंदगी बदलेगा। इन लड़कियों के लिए जो अभी 10 कैरियर बनाने के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययन करती है, उनके लिए मैं एक मोटिवेशनल के रूप में 2 लाइनें कहना चाहूँगी कि तेरी हर बूंद को, तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी माँ, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी माँ। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखलाऊंगी माँ, उसे पूरा करके मैं दिखलाऊंगी माँ। उसी स्पीच के साथ में और एक शायरी में उनको बताना चाहती हूँ, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। वह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, वह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चियां 9th 10th 11th 12th में अध्ययन करती है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वह दिन रात मेहनत करके, जैसे कि तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी माँ, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगी माँ। तू सपने बड़े देखना
उससे पूरा करके मैं दिखाऊंगी माँ। तो सपने बड़े देखना, उससे पूरा करके दिखाऊंगी माँ। इन्हीं शब्दों के साथ में दिन रात तुम्हें अध्ययन करना है। एक भी बहाना नहीं चाहिए कि मुझे ये काम करना पड़ता है घर का, मुझे ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। कुछ भी काम करना, पढ़ाई के लिए कुछ भी बहाने और अपने आप को सक्षम बनाने के लिए कुछ भी बहाने नहीं आने चाहिए, क्योंकि जीवन तब ही सफल होता है जब वह पसीने से नहाता है। हर काम करना, हर काम आना ही सक्सेस है और वही नारी का जीवन है। उसके साथ में हर उस नारी से, हर उस बच्ची से जो कि इस तरह से बलात्कार से, जैसे केस से जो परिवार जुड़ रहा है, उसके लिए नमन। थैंक यू, धन्यवाद।